हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि एस.टी. कॉलरिज यानी कि सैमुअल टायलर कॉलरिज द्वारा लिखा गया है। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट आपको बताएंगे कि इसमें ये किस पर्पस के लिए लिखा गया था, और आपको एस.टी. कॉलरिज के लाइफ के बारे में भी बताएंगे और उनके लिटरेरी वर्क्स के बारे में भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स एस.टी. कॉलरिज जो हैं उनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1772 एट ऑट्रे सेंट मेरी। तो उसके बाद ये जो इनका जो हम वर्क पढ़ने वाले हैं आज, जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। बट उससे पहले इनके कुछ और वर्क्स और बाकी चीज़ें जो भी हैं इनकी, वो जान लेते हैं। तो इनके लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो इन्होंने 1796 में पोइम्स लिखी थी ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, जिसमें कि सबसे पहले उन्होंने एक मैगज़ीन स्टार्ट करी थी जिसका नाम था द वॉचमैन, और एक प्ले लिखा था जिसका नाम था द फॉल ऑफ रॉबस्फायर। इसके बाद 1798 में इन्होंने लिरिकल बैलाड्स लिखे थे इन कोलैबोरेशन विद विलियम वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर कुछ इन्होंने पोएम्स लिखे थे जिनको इन्होंने लिरिकल बैलाड्स में इनको डाला था। उसके बाद जून 1797 टू सितंबर 1798 इन्होंने जो वर्क्स लिखे थे उनमें आते हैं द एंशिएंट मैरिनर्स, द नाइटिंगेल, द क्रिस्टबेल, जिसका फर्स्ट पार्ट लिखा था इन्होंने इस दौरान, और लव, डार्क लेडी, ऑडी टू फ्रांस, फियर्स इन सॉलिट्यूड, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट और कुबला खान। इसके बाद 1800 में इन्होंने लिखा था क्रिस्टबेल का सेकंड पार्ट। फिर 1802 में इन्होंने लिखा था ऑडियन डिजेक्शन, जो कि एक ट्रांसलेशन थी ऑफ स्काइलर्स वॉलनस्टीन की। ठीक है, इसके बाद कुछ इनके और भी बहुत सारे जाने माने वर्क्स आए, जिनमें ले सरमॉन्स था, बायोग्राफिया लिटरेरिया था, एड्स ऑफ रिफ्लेक्शन था और नोट्स ऑन शेक्सपियर था। तो इनका ये कुछ और वर्क्स थे। इसके बाद बात करते हैं इनके डेथ की। तो कॉलरिज जो हैं वो जुलाई मंथ में एक्सपायर हुए थे, जुलाई 1834 में एट हाईगेट। ठीक है, इन्होंने रिपब्लिश करी थी द फ्रेंड इन वॉल्यूम फॉर्म में 1818 में। इससे पहले ये एक पीरियोडिकल के रूप में फ्रेंड को चलाते थे 1807 में। तो जो ये बायोग्राफिया लिटरेरिया है, अब इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया को बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस भी कहा जाता है, और ये 1817 में पब्लिश हुई थी। और इसमें कॉलरिज ने कॉइन की थी एक फैमिलियर फ्रेज़, जिस कौन सा फ्रेज़ है वो, तो वो फ्रेज़ है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ठीक है, तो ये एक मतलब ये जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है, इसमें 23 चैप्टर्स हैं इन टोटल। 2 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुआ था और 1817 में ये पब्लिश हुआ था। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी। और आपको बता दें कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक थी। इसमें मेडिटेटिव नरेशन थी, which was not in a linear narration. समटाइम्स इंस्टेंसेस, फिलॉसफी, ओपिनियंस सब था इसमें। तो जब ये लिखी गई थी तब
इंटेंशन क्या थी इसकी लिखने की कि इट वॉज इंटेंडेड टू बी अ शॉर्ट प्रीफेस टू कलेक्शन ऑफ हिज पोइम सिबेलियन लीव्स, जो कि 1817 में लिखी थी। उसका एक शॉर्ट प्रीफेस के इंटेंशन से ये लिखी गई थी, लेकिन बाद में ये लिखते लिखते इन्होंने बहुत बड़ी लिख दी थी। फिर ये जो बायोग्राफी है लिटरेरिया है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी, जिसमें कि कॉलरिज यूज्ड टू टॉक अबाउट हिज एजुकेशन, हिज अर्ली लिटरेरी एडवेंचर। एजुकेशन की बात करते हैं, अर्ली लिटरेरी एडवेंचर की बात करते हैं, जो भी उनके एडवेंचर्स थे लिटरेचर के रिलेटेड। इसके अलावा इसमें एक्सटेंडेड क्रिटिसिज्म है विलियम वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री का, जिसमें जो कि लिरिकल बैलाड्स में है। अब वो क्या था वो भी आगे डिटेल में बताएंगे। तो इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो बायोग्राफी लिटरेरिया है, इसमें कॉलरिज के फिलोसफिकल व्यूज़ भी हैं। और इसमें अब डिटेल्स में आपको बताते हैं, जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है इसमें इन्होंने प्राइमरी इमेजिनेशन की बात की है, सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात की है। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि इमेजिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। न्यू क्लासिकल डेफिनेशंस दी थी इन्होंने इमेजिनेशन की। तो इमेजिनेशंस में इन्होंने बोला था कि जो भी हम जो सोचते हैं, जो अपने आप जो दिमाग में नेचुरल चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें आगे इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी में इसकी पार्टीशन की थी। तो प्राइमरी में इन्होंने कहा था कि लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन है प्राइमरी इमेजिनेशन। आइडियलिस्टिक होती है, ऑर्गेनिस्टिक होती है, ऑर्गेनिक होती है मतलब, और कंसेप्शन ऑफ इमेजिनेशन। और इसमें ये इनवॉल्यूंटरी है, हमारा कोई ज़ोर नहीं है इस पर, ये खुद हो जाता है। और ये इससे क्या होता है, क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं ये हर लोगों में। प्राइमरी इमेजिनेशन को हम बोल सकते हैं ये कि क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जो कि हर इंसान में होते हैं, और ये एसिमिलेटिव होती है। और उन्होंने ये एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स कुछ यूज़ किए हैं, जिसमें लिखा है द इन्फिनाइट आई एम, जो कि रेफ़र करता है टू यूनिवर्स विच इज़ प्रोलिफरेशन ऑफ गॉड। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन की। तो कॉलरिज के अकॉर्डिंग सेकेंडरी इमेजिनेशन इको है प्राइमरी इमेजिनेशन की, और ये काम करती है वॉल्यूंटरली और डेलिब्रेटली। ये हम खुद वर्क करते हैं इसमें एफर्ट्स डालते हैं, तभी हम सेकेंडरी इमेजिनेशन कर सकते हैं। और ये पॉइंट्स वगैरह के पास भी होती है, हमारे पास भी हो सकती है अगर हम एफर्ट्स करें। तो ये सिंथेटिकल पावर होती है, मतलब ये खुद आप बोल सकते हैं कि हमने खुद ये जनरेट की है। तो इसको इन्होंने एक और सेंटेंस इसके लिए यूज़ किया है, वो है रूट ऑफ ऑल पोइट्री। सभी पोइट्रीज़ की रूट है ये सिंथेटिकल पावर। इसके अलावा फैंसी है, तो फैंसी उन्होंने बोला था कि ये फिक्सिटीज़ और डेफिनिटीज़ पे बेस्ड है, इसमें मतलब कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। तो ये इमेजिनेशन और फैंसी बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। तो इसके अलावा कॉलरिज ने और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर जो लिरिकल बैलाड्स जो इन्होंने इसका वर्क लिखा था, उसमें इन्होंने रोमांटिसिज्म की शुरुआत की थी वहाँ से। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का यूज़ है, ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ एवरीडे, ऑर्डिनरी एवरीडे लाइफ, इस चीज़ का भी इसमें यूज़ है। जो फर्स्ट एडिशन थी इसकी वो एडवर्टीज़मेंट थी उसमें, और जो सेकंड एडिशन आई थी उसमें एक प्रीफेस था जिसमें वर्ड्सवर्थ ने बोला था कि जो ऑर्डिनरी आइडियाज़ होने चाहिए जो भी पोइट्री वगैरह है, बट उनके आइडिया से कॉलरिज नहीं एग्री किए थे। इसके अलावा इसमें कॉलरिज ने डेफिनेशन दी है पोइट्री की, जिसमें उन्होंने बोला है पोइट्री और प्रोज को कंपेयर किया है, और बोला है कि जो पोइट्री का मेन मकसद है जो वो है टू प्लीज़,
मतलब किसी को प्लीज़ करना। और जो प्रोज है उसका जो मेन एम होता है वो होता है सच बताना, सच बयान करना, टू गिव ट्रुथ। तो इसके अलावा उन्होंने उनकी कुछ कलेक्शन ऑफ सम क्रिटिकल एसेज की बात भी की है इसमें। उन्होंने रिफॉर्मेशन की बात की है इसमें, पोइटिक डिक्शन में जो रिफॉर्मेशन होती है उसकी बात की है। तो कुछ कॉलरिज एग्री करते हैं इसमें कुछ पार्ट्स में वर्ड्सवर्थ से, कुछ पार्ट्स में वो डिसएग्री करते हैं, उनके विचार कुछ अलग होते हैं। एग्री करते हैं वो इसलिए कि जो पोइटिक डिक्शन है उसकी रिफॉर्मेशन होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। और डिसएग्री इसलिए करते हैं कि वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि वो नॉर्मल लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए, जो कि वो कॉलरिज नहीं मानते हैं, उनको वो डिसएग्री करते हैं। इसके अलावा इसमें बात की गई है जो मीटर की इफ़ेक्ट्स की ओरिजिन और इम्पोर्टेंस की, जो राइटर के ये हैं। तो प्रोज और पोइट्री का इन्होंने डिफरेंस भी दिया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो पोइट्री पोइट्री किस बेसिस पे होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ऐसी पोइट्री में जो उसको स्पेशल बनाए, यूनिक बनाए। तो उसमें उन्होंने मीटर वगैरह की यूज़ क्या था, ओरिजिन कैसे होगी, वो सब कुछ उन्होंने डिस्कस किया और बताया है कुछ एग्जांपल्स के साथ कि मीटर जो है वो एज अ स्टिमुलेशन ऑफ अटेंशन काम करता है। अगर कोई पोइम जो है वो आगे ही गुड इनफ है तो ये इसकी एडिशन से वो मच बेटर हो सकती है। तो इसकी एग्जांपल इन्होंने यीस्ट से की है कि जैसे मीटर एक वर्क में ऐसे ही काम करता है जैसे ईस्ट करता है लिक्कर में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आ गई हो। आज की वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।